और मनीष झा जुड़े और इसके साथ साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल वीके दत्ता सर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े। लेकिन मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अभी तक हालांकि ईरान कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन यह खबर अपने आप में तब बड़ी हो जाती है जब यह बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले में 2 ईरानी अधिकारी मारे गए हैं। बिल्कुल, देखिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसका कितना नुकसान पहुंचा है, धीरे धीरे अब वो जानकारी सामने आ रही है। पहले ईरान ने माना कि हाँ हमें नुकसान हुआ है, और अब ईरान की आर्मी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे 2 एयरफोर्स के ऑफिसर इसमें हमले में मारे गए हैं। और जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, देखिए इस तस्वीर में क्या है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है बाबर 373, और 373 बाबर के जरिए लगातार वो इजराइल के एयर स्ट्राइक को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से इतना मैसिव एयर स्ट्राइक हुआ है, और जब पहले चरण में इजराइल के फाइटर जेट ने ईरानियन एयर डिफेंस को टारगेट किया तो एयर डिफेंस ने उस हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा और जोरदार हमला था कि फाइनली जिस एयर डिफेंस के सिस्टम के जरिए ईरान उन हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था वही तबाह हो गया, और जो उसे ऑपरेट कर रहे थे वो मारे गए। और ईरान की आर्मी ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके ये कहा है कि हमारे 2 सैनिक जो 2 एयरफोर्स के ऑफिसर थे वो मारे गए। यानी जो व्यक्ति बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को चला रहा था वो सब उस बैटरी के साथ खत्म हो गए। यानी कि आज के हमले में 2-3 बातें साफ हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले 2 ऑफिसर तबाह। और इस तरह से जैसे जैसे समय बीतेगा हम और डिटेल लेकर आपके सामने आएंगे कि ईरान पर हुए हमले में कितना नुकसान हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है, और इसी के साथ जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, तो जिस महायुद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी उस महायुद्ध का आगाज हो चुका है। इजराइल करीब 25 दिन से जिस विध्वंस की तैयारी कर रहा था उस विध्वंस को आज अंजाम दिया जा चुका है। आज तड़के ईरान सोया हुआ था, तब उसके आसमान से मिसाइलों की बरसात होने लगी। इजराइल से छोड़ी गई मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर की दूरी को तय किया और ईरानी ठिकानों पर कहर बरपाया। ईरान के रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य अड्डों तक आग बरसी है। मध्य पूर्व पहले से ही सुलग रहा था। आज के हमलों के बाद मध्य पूर्व इजराइल ईरान की दुश्मनी का दंगल बनने वाला है, क्योंकि आज के इजरायली हमले के बाद ईरान में भी हुंकार भरी जा रही है और इस बात का ऐलान हो गया है कि ईरान इजराइल की यलगार आने वाले दिनों में और ज्यादा विकराल होने वाली है। तो 25 दिन के बाद यह बदला, और बदला किस तरह से हुआ, ईरान को कितना नुकसान पहुंचा, हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और ईरान इजराइल तनाव से जुड़ी 5 इस वक्त की लेटेस्ट खबरें आपको बता देते हैं। पहली खबर, आईडीएफ के हमलों से ईरान में गुस्सा है। दूसरी बड़ी खबर, फटाफट आप देखिए, पलटवार की रणनीति बना रहा है ईरान। तीसरी बड़ी खबर क्या, इजराइल के हमले को लेकर ईरान में हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर रोक लगा दी गई है। चौथी बड़ी खबर आप देखिए, ईरान ने माना सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है, ये ईरान ने माना। और 5वीं बड़ी खबर, आईडीएफ का 200 मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया। ये इजराइल के हमले को लेकर लेटेस्ट जानकारी। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल की ईरान को बहुत बड़ी वार्निंग, इजराइल पर पलटवार ना करने की चेतावनी दी गई है। पलटवार किया तो नतीजा बेहद खतरनाक होगा, यह इजराइल की तरफ से धमका दिया गया है ईरान को कि अगर उसने इस हमले का जवाब देने के बारे में सोचा, हमला किया, तो फिर इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा होगा ईरान के लिए। हालांकि ईरान की तरफ से क्या आगे रिएक्शन देखने को मिलता है, जो संकेत हैं वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं कि ईरान भी अब इस हमले के बाद पलटवार करेगा। लेकिन इजराइल इसी को लेकर वार्न करता हुआ नजर आ रहा है ईरान को। तो इजराइल ने आज ईरान के उन मिसाइल ठिकानों पर हमले किए जहां पर 1 अक्टूबर से इजराइल की तरफ मिसाइल को दागा गया था। आपको बताते हैं ईरान में आज कहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो इजराइल का निशाना ईरान का गुप्त ठिकाना तबरीज मिसाइल बेस पर हमला किया गया। इसके अलावा करमानशाह मिसाइल बेस पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। साथ ही इमाम अली मिसाइल बेस पर भी टारगेट किया गया है। आर्क मिसाइल बेस, ये नाम आपके सामने, ईरान का मैप आप जरा गौर के साथ देखिए और जानकारी आपको मैं बता रहा हूं। शिराज मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, यहां पर हमला किया गया। चाबहार स्पेस पोर्ट पर भी हमला किया गया है। हाजी आबाद मिसाइल बेस पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इस्फहान मिसाइल कॉम्प्लेक्स को भी निशाने पर लिया गया। इसके अलावा खुमैनी स्पेस सेंटर को निशाने पर लिया गया। शहरोड स्पेस सेंटर पर हमला किया गया। तेहरान ईरान स्पेस एजेंसी, IRGC कमांड कंट्रोल, ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर, ये तमाम वो लोकेशंस हैं, ये तमाम वो ठिकाने जहां पर आज इजराइल की तरफ से हमला किया गया। बहुत बड़ा हमला है ये। सुमित, क्या डिटेल्स आपके पास आ रही है?
देखिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमला था और खासतौर पे जिस तरीके से इसको प्लान किया गया 100 फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर अब अगर आप एनिमी के एरिया में जाते हैं, वो भी ना सिर्फ आप मानिए कि F-16 हो, F-15 हो, F-35 जैसे सारे एडवांस एयरक्राफ्ट आप लेकर जाते हैं, इसके अलावा रिफ्यूलर्स, एवॉक्स और यहां तक कि आप जैमर्स को लेकर पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को कई लेवल पर या कई ऑब्जेक्टिव के साथ प्लान किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ ईरान की टेरिटरी में बिना घुसे या फिर आप कह सकते हैं कि उसके एयर वॉयलेशन करते हुए उन इलाकों को टारगेट करना था, जिसमें ना सिर्फ उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बल्कि उनकी डिफेंस यूनिट्स हैं, बल्कि यह भी कि जांचना परखना इजराइल के ईरान की हर हरकत को